मैंने पहले बताया था कि आज हमारी डिस्कशन जो होगी वो सिंपल होगी कि आपने जब रेवेन्यू की एक फ़िगर फ़ाइनल करनी है तो उस के दौरान आपने कौन कौन सी एहतियाती तदाबीर को सामने रखना है। उसमें सबसे पहला पॉइंट जो मैं अभी आपको देने जा रहा हूँ कि आप जो नेट सेल्स निकालते हैं उसमें से आप मेक श्योर करें कि तमाम डिस्काउंट्स आप उसमें से लेस कर चुके हों। इसके अलावा जनरल सेल्स टैक्स जो फेडरल में है और प्रोविंशियल सेल्स टैक्स जो हैं, जैसा कि आपको पता है कि इनवाइस के अंदर जो आपका सेल्स टैक्स की फ़िगर होती है वो ना आपका रेवेन्यू होता है और अगर आप परचेज़र हैं तो वो आपका एक्सपेंस भी नहीं होता। तो इसका मतलब है कि जब भी आपकी सेल्स टैक्स की फ़िगर जो रिटर्न के अंदर मूव होगी वो एक्सक्लूसिव ऑफ सेल्स टैक्स होगी। तो आपने तमाम जनरल सेल्स टैक्स भी और प्रोविंशियल सेल्स टैक्स भी जो हैं उसमें से मिन्हा कर लेने हैं। इसके अलावा अगर आपने कोई सेल्स टैक्स आपकी कोई सेल रिटर्न हुई है ड्यूरिंग द ईयर तो उस फिगर को भी आपने जो है वो निकाल देना है। इसके अलावा रिसीवेबल आपके जो हैं वो, चूँकि हम वहाँ पे फ़िगर जो मूव करते हैं वो ज़्यादातर रिसीव्ड बेसिस के ऊपर होती है, तो अगर आप रिसीवेबल जो है वो आपको पता होना चाहिए कि वो आपका बैलेंस शीट आइटम का पार्ट है, ये आपका एसेट है, तो इसको जो है वो वहाँ पे होना चाहिए रादर कि आप इसको जो है वो सेल्स में इंक्लूड करें। तो इससे समझ क्या आती है कि जो आपकी सेल्स की फ़िगर होगी वो प्योर होनी चाहिए, उसमें से तमाम जो चीज़ें मैंने आपको गिनवाई हैं ये उसमें से लेस होनी चाहिए। उसके बाद ये है कि रिकन्सिलिएशन पर्पज़ के लिए आपका जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं ये वाली फ़िगर जो है ये उसके साथ भी मैच करनी चाहिए और आपकी फ़ाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर जो है प्रॉपर ब्रेकअप होना चाहिए। अगर आप डील कर रहे हैं सूबों के अंदर भी सर्विसेज दे रहे हैं और विफाक के अंदर भी आपने अपने आप को सेल्स टैक्स में रजिस्टर कराया हुआ है तो सेल्स टैक्स की बाकायदा सूबों की अलग फ़िगर्स आपकी नीचे जाके नोट्स के अंदर होनी चाहिए और विफाक में जो आपने गुड्स जो हैं वो सेल्स की हुई हैं उसकी फ़िगर अलग होनी चाहिए, यानी कि गुड्स और सर्विस अलग होनी चाहिए। और सर्विस अगर आप बाकी सूबों में दे रहे हैं तो हर सूबे की फ़िगर भी जो है वो अलग होनी चाहिए। इसका होता ही है कि आपको बहुत से प्रैक्टिशनर्स को इस बात का अंदाज़ा है कि जब भी सेल्स टैक्स का नोटिस आता है तो वो आपकी जो जितनी आपकी सेल्स की फ़िगर आपने कोट की होती है सेल्स टैक्स रिटर्न के अंदर उसको उठाते हैं और उसके ऊपर वो सेल्स टैक्स कैलकुलेट करना शुरू कर देते हैं। इसी तरह सूबे भी जो हैं वो अब वो बाकायदा आपसे आपके फाइनेंशियल अकाउंट्स मंगवाते हैं, तो अगर वहाँ पे ब्रेकअप नहीं होता तो वो जिस भी अथॉरिटी के पास जाएगी वो यही समझेगा कि ये सारी की सारी सर्विसेज जो हैं ये मेरी जुरिस्डिक्शन में फ़ॉल करती हैं। तो इसलिए अगर आप अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हैं या फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख रहे हैं या आपका जो ऑडिटर है वो जब भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को फाइनल करता है तो उससे ज़रूर कहिए कि इसका जो सूबों में जितनी सर्विस है पंजाब में वो अलग होनी चाहिए, सिंध वाली SRB में वो अलग होनी चाहिए और जितनी आपकी विफाक के अंदर सर्विसेज हैं इवन ICT के अंदर जो सर्विसेज आपने दी हैं वो भी अलग होनी चाहिए, ताकि अगर कल कलां को नोटिस आता है या आपकी कोई इशू बनता है तो वो सेपरेट हो फ़िगर और रिकग्नाइजेबल हो अलग से। ये दूसरा पॉइंट आ गया हमारा। थर्ड पॉइंट पे हम बात करेंगे कि आपकी जो सेल्स टैक्स की फ़िगर है वो आपकी सेल्स टैक्स रिटर्न के साथ मैच होनी चाहिए या सूबों में जो रिटर्नें आपने फ़ाइल की हुई हैं उनके साथ जो है वो रेवेन्यू की रिकन्सिलिएशन होनी चाहिए। तरीका यही है कि आप 12 जो अपनी स्टेटमेंट्स हैं उनको डाउनलोड करें, वो सूबों की भी सारी डाउनलोड करें और उन सारों को सम करें। सम करने के बाद जो फ़िगर है जो आपकी मूव हुई है फाइनेंशियल्स के अंदर और जो मूव हुई है आपकी इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर वो सारी आपस के अंदर जो है वो रिकन्साइल होनी चाहिए। इसके बाद एक और रिकन्सिलिएशन बड़ी इंपॉर्टेंट है रेवेन्यू के हवाले से, वो ये है कि बहुत से केसेस के अंदर मैंने ये देखा है, मेरे बहुत से क्लाइंट्स के साथ ये चीज़ हो चुकी है कि देखें जब आप किसी चीज़ कहीं से किसी कोई चीज़ जो सप्लाई करते हैं, जो बायर आपका है वो आपका जो भी प्रिवेलिंग रेट होता है उसके ऊपर आपका वो इनकम टैक्स जो है वो विदहोल्ड करता है आपको पे बैक करते हुए, ठीक। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो जब भी आपका बायर जो है वो आपके बिहाफ पे विदहोल्डिंग टैक्स जमा कराएगा FBR के, तो वो क्या करेगा कि आपका NTN नंबर या आपका CNIC नंबर जो है वो वहाँ पे रिपोर्ट होता है। तो इसका मतलब है कि आपका बायर भी एक रेवेन्यू की फ़िगर जो है वो आपके बिहाफ पे FBR को रिपोर्ट कर रहा है। मेरे बहुत से केसेस में ऐसा भी हुआ है कि उन्होंने मुझे जब नोटिस किया तो उन्होंने बताया कि आपकी इतने रेवेन्यू के ऊपर तो विदहोल्डिंग हुई है, जो आपने सेल्स टैक्स रिटर्न इनकम टैक्स रिटर्न में शो की है वो कम है, वेयर एज आपका जो विदहोल्डिंग आपकी हुई है वो ज़्यादा है। तो जब भी आप अपनी
रेवेन्यू की फ़िगर, अपनी सेल्स की फ़िगर जो है वो फाइनल करें, तो इस चीज़ को मेक श्योर करें कि जिन लोगों ने आपका टैक्स विदहोल्ड किया है उन्होंने भी एक फ़िगर FBR को ऑलरेडी वो रिपोर्ट कर चुके हुए हैं। तो आपकी वो जो फ़िगर है वो उससे कम नहीं होनी चाहिए, बल्कि उसके साथ भी उसका रिकनसाइल होना ज़रूरी है, वरना बाद में आपको सेल्स टैक्स के नोटिस जो हैं वो फेस करने पड़ सकते हैं। इसके बाद अगला पॉइंट जो है वो रिकन्सिलिएशन है सेल्स टैक्स की। रिटर्न की जो सेल्स टैक्स रिटर्न है के अंदर आपने जो सेल्स रिटर्न आपने डाली है अपने फाइनेंशियल्स के अंदर, और आपने कुछ क्रेडिट नोट्स भी डाले हुए हैं अपनी सेल्स टैक्स रिटर्न के अंदर जो वहाँ पे शो कर रहे हैं। तो इन दोनों का आपस में, यानी कि आपकी रिटर्न्स के अंदर जितनी सेल रिटर्न है और आपके फाइनेंशियल्स के अंदर जितनी सेल रिटर्न हुई है क्लाइंट्स की तरफ से, कंज्यूमर की तरफ से, तो वो भी आपस के अंदर रिकनसाइल होनी चाहिए, वरना यहाँ पे भी इशू बन जाता है। तो इससे लगता है कि आपने सेल्स अपनी जो है वो अंडर स्टेट की हुई है या ओवर स्टेट की हुई है। अगला पॉइंट जो मेरा है वो है कि सेल्स टैक्स GST PST रिकन्सिलिएशन, ये बहुत ज़रूरी है। ये अभी आगे चल के मैं आपको एक डेमोन्स्ट्रेशन भी दिखाता हूँ कि जो भी आपकी सेल टैक्स की फ़िगर आप बनाते हैं, अगर आप लायबल थे सूबों के अंदर भी, विफाक में भी रजिस्टर होने के, तो उन तमाम रिटर्न्स का जो सम होना चाहिए वही सम आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आना चाहिए, वही सम आपका सेल्स टैक्स रिटर्न में होना चाहिए और वही आपका इनकम टैक्स में। तो हर जगह से ये रिकन्सिलिएशन ज़रूरी है। अगली रिकन्सिलिएशन जो बैंक वर्सेस रेवेन्यू है, ये बहुत ज़रूरी है। आपको भी पता है, जितने प्रैक्टिशनर्स भी हैं, कि जब भी आप अपनी रेवेन्यू की फ़िगर इनकम टैक्स में शो करें, उससे पहले उससे बैंक से रिकन्सिलिएशन ज़रूर करें। आप देखें कि जितने भी आपके क्रेडिट साइड, जितने भी क्रेडिट्स आपके हैं उस साल के, वो रेवेन्यू के बराबर होने चाहिए या उनकी कोई जस्टिफिकेशन होनी चाहिए। इसके ऊपर भी आप एक डेमो है वो हम देख लेते हैं। और आखिर में एक चीज़ और वो है कि जब भी आपकी सेल्स टैक्स इनवाइसेस हैं वो प्रॉपरली, जो यानी कि उनके ऊपर एंटीएन हो, बायर का, सेलर का, क्वांटिटी हो, सेल्स टैक्स हो, ब्रेकअप हो, वो जो भी सेल्स टैक्स के अंदर जो क्राइटेरिया है वो मौजूद होनी चाहिए। वो हार्ड फॉर्म में होनी चाहिए, वो सॉफ्ट फॉर्म में आपके पास मौजूद होनी चाहिए। तो ये कुछ प्रिकॉशंस हैं जब भी आप सेल्स टैक्स रिटर्न की फ़िगर फाइनल करते हैं, उनको मेक श्योर करें कि वो आपकी जो जितनी भी सेल्स टैक्स रिटर्नें हैं उनके साथ मैच हो, आपके फाइनेंशियल्स के साथ मैच हो, आपकी जितनी सेल रिटर्न हुई है वो आपके क्रेडिट नोट्स के साथ मैच होनी चाहिए। अगर आप सूबों में के अंदर भी हैं तो सूबों के अंदर जितनी रिटर्नें आपकी हैं वो सारी 12 रिटर्नें साल की वो हैं, वो डाउनलोड करें, उनको सम करें, आपका रेवेन्यू के बराबर होनी चाहिए। नहीं तो उसकी कोई जस्टिफिकेशन स्ट्रॉन्ग आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि सब्सिक्वेंटली इन्हीं फिगर्स के ऊपर जो है वो आपके नोटिस आते हैं, इनकम के भी और सेल्स के भी, विद होल्डिंग के भी। और उसके बाद बैंक के साथ ज़रूरी है, क्योंकि आपको पता है जब भी प्रोसीडिंग होती है आपकी बैंक जो है वो पहले मांगते हैं अथॉरिटीज़ वाले, तो उनके साथ रिकन्सिलिएशन ज़रूरी है। और उसके बाद आपका रिकॉर्ड जो है वो प्रॉपरली जो है वो मेंटेन होना ज़रूरी है।